वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। पैटर्न प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम जानेंगे कि कैसे हम स्टार्स को 3 शेप में प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर एक डायग्राम को, जो डायग्राम हमने आपको समझाने के लिए प्रिपेयर किया है। देखिए, हमने यहाँ पर कुछ कॉलम नंबर डिफाइन किए, साथ ही कुछ रो नंबर डिफाइन किए। इन रोज और कॉलम की मदद से बहुत ही आसानी से हम इन स्टार्स को प्रिंट करेंगे। और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर 3 शेप को देख पा रहे हो, सेम एज इट इज हम आउटपुट स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के यहाँ पर ओपन करते हैं पाइथन की एक ब्लैंक फाइल। और ये जो डायग्राम हमने आपको समझाने के लिए प्रिपेयर किया है, इस डायग्राम को हम डाउन साइड ओपन कर लेंगे, ताकि जब ऊपर हम यहाँ पर कोडिंग करेंगे तो आपको डायग्राम अच्छे से विजिबल होना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर पता रहे कि कौन सा स्टार्स को प्रिंट करने के लिए करंट क्वेश्चन में हमने कौन सी कंडीशन का यूज किया है। अब बात करते हैं यहाँ पर रोज और कॉलम को प्रिंट करने की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने फॉर लूप का यूज किया था, तो इस क्वेश्चन में भी हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ये रेंज फंक्शन का यूज क्यों करना है। देखिए, बेसिकली यहाँ पर रेंज फंक्शन का काम है आपके फॉर लूप को चलाने का। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100, तो ये क्या करेगा, 100 टाइम्स तक आपके फॉर लूप को चलने की परमिशन देता है रेंज फंक्शन। किसको? फॉर लूप को। किसके ऊपर? रोज के ऊपर। तो करंट क्वेश्चन में हमें 100 टाइम्स तक हमारे फॉर लूप को चलाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे पास करंट क्वेश्चन में जो रोज की वैल्यू है ना, वो है 0 to 6। तो टोटल कितने होते हैं? 7। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो रेंज फंक्शन है ना, वो n-1 वैल्यू तक वेरी करता है। अगर आप यहाँ पर 7 को मेंशन कर रहे हो तो वो 0 to 6 ही वेरी करेगा। तो सेम काम करेंगे हम कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर कॉलम इन रेंज फंक्शन अगेन। ठीक है, अब जो करंट क्वेश्चन में हमारे पास कॉलम की वैल्यू है वो है 0 to 4, तो टोटल होता है 5। तो हमारे पास यहाँ पर रोज और कॉलम का काम पूरी तरह से हो चुका है। अब बात करते हैं कौन से रो नंबर और कौन से कॉलम नंबर पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है और कहाँ पर नहीं करना है। देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग में जितने भी कंडीशनल वाले काम होते हैं ना, ये हम बहुत ही आसानी से इफ एल्स कंडीशन की मदद से हैंडल कर सकते हैं। तो करंट क्वेश्चन में भी हम इफ एल्स कंडीशन का ही यूज करेंगे। इफ कंडीशन के अंदर हम वो सारी कंडीशन मेंशन कर सकते हैं जहां पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है, और जहां पर नहीं करना है वो वाला पार्ट हम एल्स कंडीशन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो इफ कंडीशन के अंदर हमें वो सारी कंडीशन डिफाइन करनी होगी जहां पर हमें इन स्टार्स को रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो जो कॉलम नंबर 4 है उसके सारे स्टार्स हमें रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन मेंशन कर सकता हूँ, कॉलम इक्वल टू 4। इस कंडीशन के साथ आपका प्रोग्राम क्या करेगा, कॉलम 4 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा, जो कि हमें करंट क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। अगर आप बात की जाए करंट क्वेश्चन की, तो अगले जो स्टार्स हमें रिक्वायर्ड है ना, वो है रो 0, रो 3 और रो 6 के। तो उनके लिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिख सकता हूँ एक साथ। उनके लिए मैं एक साथ एक कंडीशन लिख देता हूँ, रो इक्वल टू 0 और रो इक्वल टू 3 और ऑपरेटर के साथ रो इक्वल टू 6। लेकिन इस कंडीशन के साथ आपका प्रोग्राम क्या करेगा, रो 0, रो 3 और रो 6 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा। लेकिन उसके साथ ही कॉलम 4 वाला स्टार्स भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हम कॉलम नंबर 4 के स्टार्स को पहले ही प्रिंट कर चुके हैं। यहाँ पर हम उसको बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करना चाहते। तो मैं यहाँ पर इसके साथ एक कंडीशन और ऐड कर देता हूँ, जिसमें हम प्रोग्राम को बता सकते हैं कि कॉलम नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है, हमारा प्रोग्राम रो 0, रो 3 और रो 6 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा, लेकिन कॉलम नंबर 4 वाले स्टार को छोड़ देगा। देखिए, हम यहाँ पर सारी कंडीशन मेंशन कर चुके हैं जहां जहां पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमें प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? स्टार को प्रिंट करना है। लेकिन इस प्रिंट स्टेटमेंट के साथ हम यहाँ पर यूज करेंगे एक एंड फंक्शन का। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ये एंड फंक्शन का यूज क्यों करना है। देखिए, एंड फंक्शन का बेसिकली मैं आपको यूज समझाता हूँ। एंड फंक्शन क्या करता है, आप जो भी प्रिंट करते हो उसके एंड में आप कुछ भी अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो वहां पर आप यूज कर सकते हो एंड फंक्शन का। मान लीजिए आप चाहते हो कि आप जो भी प्रिंट करो उसके एंड में 222 आए, तो आप यहाँ पर एंड फंक्शन के अंदर 222 को मेंशन कर सकते हो। मतलब एंड फंक्शन सेम एज इट इज ऐड हो जाता है आपके प्रिंट की गई लाइन के एंड में। तो यहाँ पर हम एंड फंक्शन के साथ ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करना चाहते। हम क्या चाहते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट के साथ जो भी बाय डिफॉल्ट पाइथन की ओर से हमें एक स्पेसेस रह जाते हैं या फिर छोड़ दिए जाते हैं, उन स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एंड फंक्शन का। तो आई होप कि आपको यहाँ पर एंड फंक्शन का यूज समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, हमारी इफ कंडीशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ जहाँ पर हमें इन स्टार्स की रिक्वायरमेंट थी, उनके लिए जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन थी वो सारी कंडीशन हम इफ कंडीशन के अंदर मेंशन कर चुके हैं। तो जो बाकी का पार्ट है ना, मतलब जहाँ पर स्टार प्रिंट नहीं होगा, वहाँ पर हमें क्या प्रिंट करना है, स्पेस को प्रिंट करना है। तो वो पार्ट हम करेंगे एल्स कंडीशन में। तो चलिए एल्स कंडीशन को कंप्लीट करते हैं। एल्स कंडीशन में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? स्पेस को। तो वो हम स्पेस एंड फंक्शन की मदद से प्रिंट कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पर हम सिंपल सा एक प्रिंट स्टेटमेंट और यूज करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर फालतू में क्यों यूज करना है। देखिए, इस प्रिंट स्टेटमेंट का यूज बहुत ही अच्छा है।
वो मैं आपको आउटपुट स्क्रीन पर समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल में हमारा कोडिंग का काम हो चुका है, तो इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं। रन 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 टू द लूप। और बहुत ही बढ़िया से गाइस, जैसा कि हमने आपको एक टेक्स्ट फाइल में 3 शेप को दिखाया था, सेम एज इट इज आपका आउटपुट स्क्रीन पर आ चुका है। इस साइज को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए मैं यहाँ पर एंड फंक्शन में कुछ स्पेसेस ऐड करता हूँ, ताकि ये 3 का साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाए और आपको अच्छे से विजिबल हो। आई होप कि आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। अब बढ़ते हैं आगे और इस प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, ये समझने के लिए आपको इसको करना होगा कमेंट, और अगेन इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। अब देखिए सारे स्टार्स आपके एक लाइन में आ गए, रन 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 टू द लूप, और देखिए सारे स्टार्स एक लाइन में आ चुके। ऐसा क्यों हुआ? देखिए होता क्या है, आपका प्रोग्राम यहाँ पर 7 टाइम्स रन होता है। अब ये 7 टाइम जब रन हुआ ना, तो 7 टाइम कौन चला? आपका फॉर लूप चला। फॉर लूप कैसे चलेगा? वो फर्स्ट टाइम रन होगा, कुछ स्टार्स को पिक करेगा, देन किसी लाइन में प्रिंट करेगा, अगेन रन होगा, अगेन कुछ स्टार्स को पिक करेगा, देन अगली लाइन में प्रिंट करेगा। लेकिन वो अगली लाइन देगा कौन? उसको प्रिंट स्टेटमेंट। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट हमने कमेंट कर दिया है ना, ये आपके फॉर लूप को एक नई लाइन देने का काम करता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट का यूज समझ में आ चुका होगा। और अगेन इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं, और बहुत ही बढ़िया से गाइस, जैसा कि हमने आपको एक टेक्स्ट फाइल में शेप दिखाया था 3 का, सेम एज इट इज आपके आउटपुट स्क्रीन पर आ चुका है। अब बात करते हैं इस प्लेलिस्ट की। अगर आपने अभी तक इस पैटर्न प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो काइंडली गाइस एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिनसे आप पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे जो भी आपके मन में डाउट है, उन सभी को क्लियर कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।